Hello everyone, welcome to our YouTube channel No Homeopathy and yes Samriddhi Sharma is here to guide you। और आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाली हूँ। तो जो भी इंसान ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखेगा ना 101% आई एम सेइंग कि उसको ऐसा लगेगा कि आज उसने बहुत फ्रूटफुल कुछ सीखा है, क्योंकि हर इंसान का यही कॉमन क्वेश्चन है। क्योंकि मैं जब कमेंट सेक्शन देखती हूँ या फिर जो पर्सनल मेरे पास मैसेज आते हैं टेलीग्राम पर, वहाँ पर सेम सवाल बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि एलेन्स कीनोट को किस तरीके से याद रखा जाता है। ओके, हर किसी का ये सवाल है कि एलेन्स कीनोट को कैसे याद रखें। क्योंकि मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था हाउ टू स्टडी एलेन्स कीनोट। तो लोग ऐसे बोल रहे हैं चलो पढ़ तो ली, लेकिन अब इसे याद कैसे रखा जाए। तो आज मैं आपको ऐसे दो तरीके बताने वाली हूँ कि एलेन्स कीनोट को इस तरीके से याद रखा जाता है कि अगर आपने वो तरीके अप्लाई कर लिए तो 101% आई एम सेइंग कि 7 दिन में आपको जो फ़र्क है वो देखने को खुद में मिल जाएगा। और आप ऐसे बोलोगे कि एलेन्स कीनोट याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर आपने किसी भी चीज़ को अपनी डेली लाइफ में ऐड नहीं किया तो 101% वो आपके याददाश्त का हिस्सा नहीं बन सकती। ओके, तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करती हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपसे 2 पॉइंट्स डिस्कस करने वाली हूँ। दोनों पॉइंट्स को बहुत ध्यान से सुनना। तो चलिए पॉइंट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि बहुत से लोग जो है वो इस तरीके से पढ़ते हैं कि वो दवाई में क्या सिम्टम्स हैं वो याद रखते हैं। ठीक है, वो ये याद नहीं रखते हैं कि किस सिम्टम के लिए क्या दवाई है। ओके, तो आपको किस तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले आपको ये नहीं पढ़ना कि ये दवाई का नाम है और इसमें ये सिम्टम है। आपको पढ़ना है कि ये सिम्टम है, अब इसके लिए कौन सी दवाई है। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे पढ़ते हैं लेकेसिस में सिम्टम है कि वो नेक के अराउंड टाइट क्लोथिंग को नहीं झेल पाता। ठीक है, उसका दम घुटने लग जाता है, कंस्ट्रिक्शन फीलिंग होने लग जाती है। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे पढ़ते हैं कि लेकेसिस में ये सिम्टम दे रखा है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है कि कॉन्स्ट्रिक्शन फीलिंग अराउंड द नेक, और नेक के आसपास कुछ भी नहीं पहन सकता, टाइट फीलिंग होती है। ठीक है, दम घुटने लगता है, इसके लिए कौन सी दवाइयाँ हैं, इस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो अगर आप लेकेसिस में ये सिम्टम है पढ़ोगे तो आपको सिर्फ लेकेसिस ही पता चलेगी। आपको पढ़ना है कि ये सिम्टम किस दवाई में है, तो आपको पता चलेगा कि इसके लिए लेकेसिस भी है, इसके लिए सीपिया भी है। ठीक है, बहुत से लोगों के दिमाग में सीपिया नहीं आई होगी बिकॉज वो सीपिया में कभी एलेन्स कीनोट खोलकर ये सिम्टम देखेंगे ही नहीं, दे स्क्रॉल ओवर इट। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट कि आपको दवाई के अंदर क्या सिम्टम है ये नहीं पढ़ना है, आपको सिम्टम के लिए क्या दवाई है आपको ये पढ़ना है। ओके, मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज द पॉइंट नंबर 2। सो पॉइंट नंबर 2 में क्या है कि आपको कभी भी घर में कोई भी बीमार हुआ, ठीक है, आपको सिंपल क्या करना है, दवाइयाँ दिमाग में याद करनी है। ठीक है, सपोज़ किसी ने आपको आकर कह दिया कि मेरे गले में दर्द है, तो आपके दिमाग में बेलेडोना, लेकेसिस, लाइकोपोडियम, लेक्केन, फाइटोलक्का, मर्कसोल, ये सारी दवाइयाँ आनी चाहिए। आपके दिमाग में सारी दवाइयाँ आनी चाहिए। जैसे ही कोई कह दे कि मेरे गले में दर्द है, या फिर कोई सी भी कंप्लेंट किसी ने कह दी कि ये कंप्लेंट हो रही है, तो आपके दिमाग में उससे रिलेटेड सारी दवाइयाँ आनी चाहिए जिसके लिए आपने उस दवाई को पढ़ा है एलेन्स कीनोट में, वो सारी आपके दिमाग में आनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ फॉर यू कि आपको ये पता होना चाहिए कि अब आपको कंफर्म करना है कि वो मरीज़ किसका है। तो आप क्या करो, बेलेडोना के लिए आपको उसका गला देखना पड़ेगा, रेडनेस मिलेगी वहाँ पे, उसको आप देखोगे आपको सूजन देखने को मिलेगी। और क्योंकि आप देखोगे कि बेलेडोना में सडन ऑनसेट है, कोल्ड एक्सपोजर एयर उसकी कंप्लेंट्स लेकर आता है। ठीक है, कारण भी पूछा, सडन एक्सपोजर भी पूछा, वायलेंट ऑनसेट भी पूछा, उसके बाद आपने क्या किया, उसको बेलेडोना दे दी। लेकेसिस के लिए जब आप उसका गला देखोगे तो आप देखोगे कि उसमें डार्क पर्पलिश अपीयरेंस है, पर्पल अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा जब आप लेकेसिस देखोगे। लेकेसिस का मरीज़ जो है वो पानी भी नहीं पीता,
ठीक है। लेकेसिस के मरीज़ को पानी निकलने में दर्द होता है। सो लेकेसिस को हॉट ड्रिंक्स से दिक्कत है, ठीक है। लिक्विड्स से ज़्यादा दिक्कत है, सॉलिड्स को तो फिर भी निगल लेगा, ऐसे बोलेगा खाना तो मैं थोड़ा आराम से खा लेता हूँ, दर्द कम होता है, लेकिन पानी मुझसे पिया नहीं जाता है, स्पेशली गर्म पानी नहीं पिया जाता। तो ये सिम्टम आप देखोगे कि ये लेकेसिस में मिलता है। लेकेसिस में कंप्लेंट्स जो हैं वो कहेगा पहले इधर की साइड दर्द हुआ था, लेफ्ट साइड दर्द हुआ था, फिर राइट साइड दर्द हुआ। तो कंप्लेंट्स जो हैं वो लेफ्ट टू राइट मूव करती है। तो ये हमने देख लिया लेकेसिस का सिम्टम है। उसके बाद अगर हम उसका देख रहे हैं गला, तो ब्लैकिश अपीयरेंस अगर दिख रहा है, जला हुआ अपीयरेंस हमें दिख रहा है, तो हमारा दिमाग जाएगा फाइटोलक्का की तरफ कि फाइटोलक्का तो नहीं। फाइटोलक्का का भी जो मरीज़ है वो गर्म चीज़ें नहीं निगल सकता, ठीक है। हॉट ड्रिंक से उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, उसको ऐसा लगता है कि आग लगी हुई है गले में। तो ये जो है ये सिम्टम आपको फाइटोलक्का में देखने को मिलेगा। फाइटोलक्का बहुत से लोग प्रेफर नहीं करते थ्रोट कंप्लेंट्स में देने का, और उनको याद भी नहीं आता। वो इसलिए याद नहीं आता क्योंकि ये सिफिलिटिक रेमेडी है, सिफिलिटिक टेंडेंसी है, डिस्ट्रक्शन टेंडेंसी है। तो उससे पहले वो बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी सोच लेते हैं जो थ्रोट कंप्लेंट्स में बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया था कि फाइटोलक्का जब मैंने आपको पढ़ाई थी तब भी मैंने बताया था इसका बहुत अच्छा एक्शन है थ्रोट कंप्लेंट्स में। अगर आपको लग रहा है कि ये फाइटोलक्का है तो डेफिनेटली आप उसको फाइटोलक्का दो, आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर कोई फीमेल आपको कह रही है कि उसके गले में दर्द है तो प्लीज़ कंफर्म कि उसकी पीरियड डेट तो नहीं आ गई, मेंसेस का टाइम तो नहीं आ गया, क्योंकि लेग कैन में सोर थ्रोट होता है इस टाइम पे, ठीक है। सोर थ्रोट जैसे ही मेंसेस का टाइम आएगा वैसे ही शुरू होगा, और जैसे ही ख़त्म होगा वैसे ही सोर थ्रोट भी गायब हो जाएगा। सो यू नीड टू कंफर्म अबाउट द रेमेडीज़, दिस हाउ यू हैव टू रिमेंबर अबाउट द रेमेडीज़ कि किस दवाई में क्या चीज़ है, क्या दिक्कत किस दवाई में हो रही है। तो आप जब लेग कैन का गला देखोगे तो आपको उसमें शाइनी ग्लेज्ड अपीयरेंस दिखेगी, ठीक है। तो आपको जब भी कोई मरीज़ आपको बोल रहा है कि गले में दर्द है, या फिर आपके घर में भी किसी ने आपको कह दिया कि गले में दर्द है, तो ट्राई टू रिमेंबर द रेमेडीज दैट यू थॉट अबाउट द, जो भी आप सोच सकते हो, जो भी आपने पढ़ी है, ठीक है, उन सबको सोचो, फिर डिफ्रेंशिएट करो। आपको दवाइयों को डिफ्रेंशिएट करना भी आ जाएगा, आपको उनको याद कैसे रखना है वो भी आ जाएगा। अगर मरीज़ लाइकोपोडियम का है तो आप देखोगे कि उसमें पहले दर्द राइट साइड में होगा, फिर लेफ्ट साइड में वो जाएगा। लेकेसिस में हमने देखा था कि दर्द जो है वो लेफ्ट साइड से शुरू हुआ फिर राइट साइड में गया, लेकिन लाइकोपोडियम में जो थ्रोट पेन है वो पहले राइट साइड होता है फिर वो लेफ्ट साइड जाता है, ठीक है। साथ ही साथ हम देखें लाइकोपोडियम को एग्रावेशन है कोल्ड से, ठंडी कुछ भी चीज़ खा लेगा पी लेगा तो उसको एग्रावेशन होगा, यानी कि उसको दिक्कत बढ़ेगी। लेकिन वहीं हम देखें लेकेसिस को जो है हॉट से दिक्कत है, गर्म चीज़ों से दिक्कत है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू डिफ्रेंशिएट। और आपको इस तरीके से 101% टाइम सेइंग कि आपको दवाइयाँ याद हो जाएगी, और इसका बेनिफिट आप आज की लाइफ में ही नहीं देखोगे, आपका आज भी अच्छा होने वाला है और आपका फिर फ्यूचर भी अच्छा होने वाला है। बिकॉज क्लिनिकल प्रैक्टिस में मरीज़ आकर आपको सिम्टम ही बताने वाला है, वो आपको आकर दवाइयाँ नहीं बताएगा, ठीक है। वो आकर आपको सिम्टम ही बताएगा कि मेरी ये तकलीफ़ है, ये दिक्कत है, तो इसकी दवाई क्या है। तो आपको वो जो चीज़ है वो प्रैक्टिस में आज से ही करवा दूँगी अगर आप ये तरीका अपनी पढ़ाई में, अपनी स्टडी में यूज़ करोगे, इस तरीके से आप पढ़ोगे, ठीक है। बिकॉज द पेशेंट टेल्स यू द सिम्टम, यू हैव टू फाइंड आउट द रेमेडी, नॉट द पेशेंट इज़ गोइंग टू टेल यू द मेडिसिन, ओके। मरीज़ आकर आपको दवाई नहीं बताने वाला कि डॉक्टर साहब मुझे ये दवाई दे दो, वो आकर आपको सिम्टम बताएगा कि ये मेरी तकलीफ़ है, आप मेरे को दवाई बता दो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। फर्स्ट पॉइंट में ये बताया मैंने आपको कि आपको दवाई के सिम्टम याद नहीं रखने हैं, आपको सिम्टम की दवाइयाँ याद रखनी है। और सेकंड पॉइंट में मैंने आपको ये बताया है कि अगर आपके आसपास भी कोई किसी कंप्लेंट से सफ़र कर रहा है तो ट्राई टू रिमेंबर, आप अपना माइंड एक्टिव कर दो, भले ही वो आपसे दवाई ले रहा है कि नहीं ले रहा है, आप अपना माइंड एक्टिव कर लो कि ये इसके लिए दवाइयाँ हैं, ओके। और इस वीडियो में मैंने आपसे ये डिस्कस कर लिया कि आपको एलेन्स कीनोड किस तरीके से याद रखनी है। आने वाली जो वीडियो है उसमें मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आपको एनिमिकल दवाइयाँ कैसे याद रखनी हैं, जो दुश्मन दवाइयाँ होती हैं एक दूसरे की, वो आपको कैसे याद रखनी है। और क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके प्रिस्क्रिप्शन का कि आपको एनिमिकल जो दवाइयाँ एक दूसरे की दुश्मन दवाइयाँ हैं उनका पता ही रहना चाहिए। 100% यू नीड टू रिमेंबर दैम, अदरवाइज द केस इज़ गोइंग टू बी रॉन्ग और बहुत तकलीफ फिर होने वाली है प्रैक्टिस में, ओके।
सो अगर आपने ये नहीं पढ़ रखा कि एलन्स कीनोट को किस तरीके से पढ़ा जाता है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे मैंने बता रखा है, तो वहाँ जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आप इस तरीके को अप्लाई करके देखना, आपको बहुत बेनिफिट्स लाइफ में मिलने वाले हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग नो होम्योपैथी।